हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम राजघाट के पास गांव लक्ष्मपुर पे आए हुए हैं और यहां पर देखिए दोस्तों ये दुकान है और यहीं पास में ही एक सांप को देखा गया है जो कि बहुत खतरनाक सांप है दोस्तों। और इस इलाके में पूरी तरह से वो फैल चुका है जिसका नाम है रसल्स वाइपर। दोस्तों रसल वाइपर एक ऐसा सांप है, अगर किसी को काट ले तो काफ़ी गंभीर घाव इंसान के लिए देता है और इलाज में देरी हो जाती है तो दोस्तों बहुत ही दर्दनाक मौत भी देता है। तो दोस्तों इस सांप से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हालांकि इस सांप से सबसे ज़्यादा खतरा है तो किसानों के लिए, क्योंकि ये खेतों के आसपास ही पाया जाता है और खेतों में किसी भी वक्त ये इंसान पर झपट कर सकता है। दोस्तों उछट कर काटने वाला सांप है ये, बहुत ही तेज़ रफ्तार से के साथ ये इंसान पर वार करता है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं किस स्थिति में और इंसान के कितने नज़दीक में ये सांप बैठा हुआ है। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे खड़े होकर देखना क्या है वो सांप है, बहुत जहरीला सांप है। तो कैमरामैन आकर के दिखलाइए। वैसे यूँ तो ये काफ़ी छोटे साइज का है और हो सकता है आपको दिख रहा हो, शायद नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ ये दुकानें हैं और यहाँ पर ये ईंटों का कुछ चिट्टा है थोड़ा सा, और यही इंसानों के आसपास इस सांप का होना वैसे अपने आप में बहुत ख़तरनाक बात है। ये किसी भी वक्त यहाँ से निकल कर और पब्लिक के बीच में आ सकता है और दोस्तों किसी को भी खतरा पहुँचा सकता है। तो चलिए हम भी इससे कुछ दूरी बनाते हुए और इसको पकड़ कर और बाहर निकाल के आपको दिखलाते हैं। तो हट जाइए भाई दिनेश कुमार। लाइए टॉम दइए। डिब्बा व स्टिक लिए दिनेश, डिब्बा वो रखो पीछे उठा लो। यही देखो यही कहाँ है? तो दोस्तों इस सांप के बारे में मैं फिर से बतलाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं और इसी क्षेत्र के हैं, तो यहाँ लोगों के लिए सही से जानकारी देना ज़रूरी है इस सांप के बारे में। तो जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं वो इस सांप को देख लें और अच्छे से पहचान लें कि ये एक रसल वाइपर सांप है। कभी कभी लोग इसको अजगर का बच्चा भी समझ लेते हैं दोस्तों, हालांकि ये अभी काफ़ी छोटा बच्चा है। हमने इस क्षेत्र में जो भी सांप पकड़े हैं अब तक ये सबसे छोटा सांप हमने पहली बार पकड़ा है, इतना छोटा रसल्स वाइपर। और दोस्तों इसके अटैक करने की जो तीव्रता है वो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये एक ऐसा सांप है भारत का जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। दोस्तों ये अंडे नहीं देता और सांप ज़्यादातर सब अंडे ही देते हैं, और ये एक ऐसा सांप है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है
और इसी वजह से इसकी तादाद जो है लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंडे जो सांप रखते हैं तो अंडे कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होता है और डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है तो शायद ही इसका कोई भी बच्चा मरता है। सारे बच्चे एकदम एक्टिव और ताकतवर पैदा होते हैं, और पैदा होते ही तुरंत वो अपनी माँ को छोड़कर दूर भाग जाते हैं। वो वापस ज़रूरी नहीं है कि अपनी माँ के पास भी वो लौट के आएँ। तो चलिए दोस्तों, इसका अटैक मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा कि कितनी तेज़ रफ्तार के साथ ये अटैक करता है। ढक्कन कहाँ है? नहीं, ढक्कन। दोस्तों ये इसका खास स्टाइल है बैठने का, इस तरह से बैठता है, और जब ये ऐस बना करके बैठता है तो दोस्तों समझ लिए कि झपट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और जब ये झपट करेगा तो शायद ही आपको दिखे। तो इसकी फुर्ती का शायद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। अगर दोस्तों ये एक्टिव होता तो देखिए अब तक इस डब्बे पर बार भी कर चुका होता ढक्कन पर, लेकिन इसकी जो चलने की रफ्तार है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसको अपना सर जो बचाता है, कितनी तेज़ रफ्तार के साथ ये बचाता है। देखिए जो इसका बिलबिलाने का जो स्टाइल है बहुत ही ये दर्शाता है कि हाँ ये बहुत ही उछट कर काटने वाला सांप है दोस्तों। तो दोस्तों इसने कोई भी घातक अटैक तो अभी तक नहीं किया है। चलिए इसको परेशान ना करते हुए थोड़ी सी इसकी हरकतें दिखलाने की कोशिश हम कर रहे थे, और अब इसको डब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां ये सुरक्षित रह सके दोस्तों, और किसी भी इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों ये सांप खतरनाक ज़रूर है, लेकिन ये इस पर्यावरण का एक हिस्सा भी है। इन जीव जंतुओं का हमारे आसपास बना रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, और डर की खातिर हमें इनको दूर करना पड़ता है दोस्तों, कि ये किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचा दें। इसलिए इनको इंसानी बस्ती से दूर करना पड़ता है, और यही हमारा काम है कि जो सांप गलती से इंसानी बस्ती में घुस आते हैं, उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो उनको पकड़ करके हम दूर जंगल में एक ऐसी जगह आज़ाद करते हैं दोस्तों जहां के ये हकदार हैं और जहां ये सुरक्षित रह सकें। हाँ नमस्कार। और ये भाई साहब है इसी गांव के, और इनसे मिलिए दोस्तों। इन्होंने भी 2 सांप हमारे लिए पकड़वाए थे इसी गांव से, और काफ़ी बड़े बड़े रसल स्वाइपर थे। हाँ तो भाई साहब क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। हाँ तो दोस्तों पुष्पेंद्र जी, गांव लच्छमपुर। तो अभी कुछ दिन पहले जब सर्दियां ज़्यादा थी तो इन्होंने 2 रसल स्वाइपर को बड़े को पकड़वाया था, और वो भी खेत के अंदर ही मिले थे दोस्तों। हाँ जी, एक खेत के अंदर था, एक खेत के बाहर मिला था, और एक दिन के अंतर में ही दोनों पकड़वाए थे। तो दोस्तों एक आज पकड़ा जैसे, तो एक अगले दिन पकड़ा हमने। दोनों सांपों को ऐसे ही पकड़ा था, और ये हमें पहली बार इतना छोटा सांप मिला है, वरना रसल स्वाइपर काफ़ी बड़े बड़े मिले हैं। तो चलिए चलते हैं, और ये एक हमारे भाई साहब हैं, इनसे मिलिए। ये भी बता रहे हैं कि एक कुएं के अंदर कई सारे सांप हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। मैं अच्छा, गांव पलखना से बिलोंग करता हूँ जी मैं। अच्छा, तो दोस्तों ये गांव पलखना यहीं है, पास में ही है, तो वहाँ से हैं। और ये बता रहे थे हमारे लिए कि इन्होंने हमें रास्ते में बाइक पर आते हुए देख लिया, तो बोले भाई आप सांप पकड़ते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले हमारे कुएं में एक सांप है, तो उसको आप देख लीजिए। एक है या क्या है? 3-4 सांप हैं उसमें। 3-4 सांप बता रहे हैं, और चल करके हम देखते हैं वहाँ वाकई में 3-4 सांप है या फिर कमती है, और आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर। बाय। भैया आपका नंबर बताएं थोड़ा।